Hello friends, today we will do MCQ 50 plus MCQs on related to financial market. Financial market in business study. In this video, you will get near about 50 plus MCQs related to financial market. If you want PDF notes of this chapter, you can text me on WhatsApp. You will get the PDF of these topics. First question is ट्रेजरी बिल। माई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रेजरी बिल्स आर नोन एज, जो ट्रेजरी बिल्स है उनको क्या बोला जाता है? फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड, लो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, फ्लैट रेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। द राइट आंसर इज डी। जो ट्रेजरी बिल्स है उनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ फ्लोटेशन सॉरी, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ द अबव। कौन से मेथड को फ्लोटेशन मेथड बोला जाता है? तो आंसर नंबर डी। इसमें भी क्या आंसर होगा? आंसर नंबर डी। ऑफर फॉर सेल को, प्राइवेट प्लेसमेंट को, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस को भी क्या बोला जाता है? मेथड ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है, कंट्रोल ईच अदर्स, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स, compete with each others, function independently। आंसर क्या होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बी इज द राइट आंसर। मतलब दोनों एक लोग एक मतलब कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, दोनों मिल करके काम करते हैं, दोनों मिलजुल करके काम करते हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, देयर इज 21। देयर may be different in current situation. This is the where the option is given in last previous year paper, their answer will be 21। लेकिन अब के टाइम के वी हैव चेक कि करंटली कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। नेक्स्ट, मनी मार्केट डील्स इन। जो मनी मार्केट है वो डील्स करती है, किस में डील करती है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, मीडियम सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। जो मनी मार्केट है वो किस में डील करती है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, जो ट्रेजरी बिल है वो क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड। जो शॉर्ट टर्म फंड्स है उनको बोरो करने के लिए, उनको उधार लेने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं? ट्रेजरी बिल का। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज मींट बाय डीमैट अकाउंट। हम लोग खूब सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए, स्टॉक शेयर्स खरीदने के लिए हमें क्या चीज करना पड़ता है? डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो व्हाट इज मींट बाय डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट क्या होता है? डेवलपमेंट मार्केट अकाउंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट, डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, डिमांड डिपॉजिटरी अकाउंट। आंसर इज द डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट, टू बी लिस्टेड इन ओटीसीईआई, द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी इज। ओटीसीईआई में कितनी लिस्टेड करवाने के लिए कितनी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए कंपनी की? ओटीसीईआई की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। 10 करोड़, 3 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़, सॉरी 5 करोड़। द राइट आंसर इज 3 करोड़ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कंपनी की ओटीसीएआई में रजिस्टर्ड करने के लिए। नेक्स्ट, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आर कैरिड आउट बाय एनएसडीएल, एसबीआई,
NSCL CDSL। तो किसके द्वारा सेटलमेंट किया जाता है? द राइट आंसर इज सी, NSCCL। इसकी भी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में है, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट आर, जो कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड मतलब परचेज सेल किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं? बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मतलब बॉन्ड्स को भी, इक्विटी शेयर्स को भी, प्रेफरेंस शेयर्स को भी, डिवेंचर्स को भी, जितने भी सिक्योरिटीज है उनको क्या किया जाता है? कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स है वो किसके? कैपिटल मार्केट के। नेक्स्ट, OTCEI वाज स्टार्टेड ऑन द लाइन ऑफ, जो OTCEI है वो स्टार्ट किया गया है कौन सी लाइन पे? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NYC, NASDAQ, NASAQ। द राइट आंसर इज NASDAQ। फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NASDAQ? जल्दी बताओ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ, एस फॉर सिक्योरिटीज, डी फॉर डीलर्स, ऑटोमेटेड कोटेशंस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NASDAQ। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, डैश इज नॉट पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट, इसमें से कौन सा है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब पार्टिसिपेंट नहीं है किसका? मनी मार्केट का। सेबी, NFCS, RBI, म्यूचुअल फंड। द राइट आंसर इज सेबी। सेबी का मनी मार्केट में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन ए ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय ए कॉमर्शियल बिल, जब एक ट्रेड बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है कॉमर्शियल बैंक के लिए, इट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल, कॉल्स मनी, डैश, नन ऑफ द अबव। जब एक बिल कॉमर्शियल बैंक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉमर्शियल बिल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट, जो मनी मार्केट है उसमें किस टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स परचेज और सेल किए जाते हैं? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, कॉल मनी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों तरीके के बिल्स, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट्स को मनी मार्केट में बेचा और खरीदा जाता है। नेक्स्ट हमारा देखना है, कैपिटल मार्केट डील्स इन, जो कैपिटल मार्केट है वो डील्स करती है किसमें? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में। शॉर्ट टर्म में कौन डील करता है? मनी मार्केट। मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कौन डील करता है? कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट इशू, जो राइट इशू है उसका मीनिंग क्या होता है? कंपनी सेल्स, company sells the securities to some selected institutions, company offers new shares to existing shareholders, securities are not issued to existing shareholders, all या none of the above। देखो, नोट इशू तो मतलब ये ऑप्शन हमारा कट गया, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। अब क्या बचा हमारा? कंपनी सेल द सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन या कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको ही ऑफर करती है न्यू शेयर्स के लिए। नेक्स्ट,
डैश मार्केट इंस्ट्रूमेंट enjoys a higher degree of liquidity, both money market, capital market, money market, capital market, none of the above. सबसे इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? मनी मार्केट में। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी, हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? मनी मार्केट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एट प्रेजेंट ओनली टू डिपोजिटरीज आर रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी के पास दो डिपोजिटरी रजिस्टर्ड है, उनको नाम क्या क्या है? उनका नाम क्या क्या है? एनएसडीएल एचडीएफसी, एनएसडीएल सीडीएसएल, एनएसडीएल एबीएसएल, एनईएफटी टीडीएस। राइट आंसर इज द एनएसडीएल एंड एचडीएफसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए कैपिटल मार्केट? जो है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है कैपिटल मार्केट का? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई। The right answer is the RBI is the not part of the capital market. Next, Security Exchange Board of India (SEBI) was established. कब established किया गया था? 1992, 1956, 2001, 1984। The right answer is 1992 में SEBI का क्या किया गया था? इंस्टॉलमेंट सॉरी established की गई थी। A treasury bill is an instrument of, जो ट्रेजरी बिल है वो इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, शॉर्ट टर्म का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का। द राइट आंसर इज शॉर्ट टर्म डेब्ट। क्या है? शॉर्ट टर्म डेब्ट। बी इज द राइट आंसर। जो ट्रेजरी बिल है वो इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स का। नेक्स्ट, द सेटलमेंट साइकिल इन एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो सेटलमेंट साइकिल है वो कौन सी है? T+2, T+5, T+3, T+1। The right answer is T+2. That means A is the right answer. Next, only institutional investor can participate in long market, मनी मार्केट, फॉरेन मार्केट, कैपिटल मार्केट। इन चारों मार्केट में से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कौन से मार्केट में? तो लोन मार्केट में, मनी मार्केट में, फॉरेन मार्केट में या कैपिटल मार्केट में? द राइट आंसर इज द बी, मनी मार्केट में जो केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। मार्केट क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे थे एक सीरीज 23 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है विद रिगार्ड्स टू मनी मार्केट? मनी मार्केट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इन्वॉल्व्स लो मार्केट रिस्क, it is situated at specific location, deals in unsecured and short term debt instrument, the instrument traded are highly liquidity। देखो भाई, it involves low market risk होता है भाई, लो मार्केट रिस्क है। it is situated at specific location, deals in unsecured and short term debts, short term debts में क्या करती है? डील करती है। द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर हाईली लिक्विडिटी, क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है तो वो हाईली लिक्विडिटी है। तो इसका मतलब कौन सा इसमें गलत बोला गया है? बी इज द आंसर। क्यों? क्योंकि इट हैज नो फिजिकल लोकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ट्रेजरी बिल? जो ट्रेजरी बिल्स है उसके बिहाफ पे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, they are highly liquid and have assured yield, they carry high risk on default, they are available for a minimum amount of 25,000 in the multiple, therefore the right answer इसमें से क्या होगा? सी, कैरी हाई रिस्क। हाई रिस्क तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब सी जो स्टेटमेंट दी है वो गलत बोली गई है, और ये हमेशा मल्टीपल्स में होते हैं। 25 मतलब 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू कॉमर्शियल पेपर। अब किसके बारे में पूछ लिया? कॉमर्शियल पेपर के बारे में। इट इज ए लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट एंड अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इट इज यूजुअली मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year. It is sold at discount and redeemed at par. Companies are use this instrument for the bridge of financing. देखते ही पता चल गया होगा इसमें। क्या पता चला है? लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड, तो लॉन्ग टर्म तो होता ही नहीं है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू कॉल मनी। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कॉल्स मनी, जो कॉल मनी के रिगार्ड्स में? इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, repayable on demand. Its maturity period range from 1 day to 15 days. It is direct relationship between the call rate and the other short-term money market instrument. It is used for interbank transactions. इसमें सी, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कैसी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में? कॉल्स रेट्स के बीच में और अदर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। उस हिसाब से अब क्वेश्चंस घुमा करके दिए हुए पूछे हुए हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है विद रिगार्ड्स टू प्राइमरी मार्केट। अगर किसी ने प्राइमरी मार्केट पढ़ा होगा तब वो इजीली टिक कर लेगा, लेकिन अगर वो ऊपर ऊपर से चल रहा होगा तब अब उसको प्रॉब्लम आएगी ये क्वेश्चंस को सोल्व करने में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है किससे रिलेटेड? प्राइमरी मार्केट से। इट इज नोन एज द old issue market. It facilitates the transfer of investable funds from the savers to entrepreneurs. It deals with new securities being issued for the first time. It facilitates the transfer of investable fund from savers to entrepreneurs. जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका ए, इट इज नोन एज ओल्डेस्ट इशू। ये ओल्डेस्ट इशू मार्केट नहीं होता, ये कौन सा है? न्यू इशू मार्केट बोला जाता है इसको। न्यू इशू मार्केट, क्योंकि सिक्योरिटीज को सबसे पहले परचेज और सेल करना स्टार्ट किया जाता है, सेल करना स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अब पता चल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बिहाव पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? The funds are raised for short period of time. Both debt and equity can be raised. It is classified into two types या all of the above. इसका आएगा आंसर क्या? all of the above सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले शॉर्ट टर्म फंड पीरियड नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा? लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म। क्लियर है बात? नेक्स्ट, सेवंथ, which of the following statement is not true with regards to stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। इट curbs the marketability of the securities by providing an a ready market to extend liquidity of the securities to the securities. It provides a platform for buying and selling of old securities. इसका आंसर क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि जो इट कर्व्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे? इट प्रमोट्स। ये क्या करती है? प्रमोट्स करती है किसको? मार्केटेबल सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा फंक्शन इसमें से प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का? Prohibition of fraudulent and unfair trade practice, controlling insider trading, regulation of takeover bids by the company, promotion of fair practices and code of conduct in the securities market. नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका? सी इज द
राइट आंसर, क्योंकि सी गलत है। रेगुलेशन टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। क्यों? क्योंकि इट इज ए रेगुलेटरी फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? रेगुलेटरी फंक्शन है। नेक्स्ट क्या बोला गया देखो, राज इंटरप्राइजेज विशेस टू इन्वेस्ट 1,10,000 इन ए ट्रेजरी बिल। एक राज है, राज इंटरप्राइजेज कोई बिजनेस है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है 1,10,000 किसमें? ट्रेजरी बिल में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेजरी बिल्स ही कैन बाय विद दिस फंड? इस फंड से वो कितने बिल परचेज कर सकता है? अभी बताया था किसके मल्टीपल्स में होता है? 25,000 के मल्टीपल्स में। तो इस अमाउंट से वो कितने बिल खरीद सकता है? ही कैन परचेज नियर 4 बिल्स। 25,000 के कितने बिल्स खरीद सकता है वो? 4 बिल खरीद सकता है। कितने हो जाएंगे? 1,00,000 रुपए का। और उसके पास कितना पैसा बच जाएगा? 10,000। 1,10,000 में से वो कितने बिल खरीद सकता है? 24 बिल्स। और अगर यहाँ पे होता 1,25,000 तो वो कितने बिल परचेज कर सकता था? ट्रेजरी बिल खरीद सकता था। देन ही कैन परचेज 5 ट्रेजरी बिल्स। और 1,50,000 होता तो ही कैन बाई 6 ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट देखो, द एलोकेटेड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई। जो एलोकेटेड फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है कौन से मार्केट द्वारा? फंक्शन मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। जो एलोकेटेड फंक्शन है वो सारे मार्केट्स द्वारा, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो मनी मार्केट हो, दीज आर परफॉर्म बाय ऑल द मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विद डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड्स ऑफ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। कौन से मार्केट में? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। आंसर क्या होगा इसका? मनी मार्केट। क्या होगा? मनी मार्केट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग का बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इज लेस देन 1 ईयर। उधार ले सकते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और उसका लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड है। उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ट्रेजरी बिल। क्या होगा? ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट, हु इशू ए ट्रेजरी बिल। जो ट्रेजरी बिल है वो कौन इशू करता है? एनी नेशनलाइज्ड बैंक, एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरबीआई ऑफ इंडिया, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है अपने इंडिया में कौन? ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट देखो, सपोज एन इन्वेस्टर परचेज इन 91 डेज ट्रेजरी बिल विद द फेस वैल्यू ऑफ 2 lakhs फॉर 1,92,000। एक इन्वेस्टर है वो परचेज करता है 91 डेज का क्या? ट्रेजरी बिल, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख में, और खरीदता है कितने में? 1,92,000 में। बाय होल्डिंग द बिल अंटिल द मैच्योरिटी डेट, और वो बिल उसके पास है। द इन्वेस्टर रिसीव 2 लाख। इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलता है? 2 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम? जो इंटरेस्ट उस पे मिला वो कितना रिसीव हुआ? तो उसका आंसर क्या होगा? 8,000 उस पे क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। कितने दिन का? 91 डेज का। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है? इट इज यूज एन अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग फॉर लार्ज एंड क्रेडिट वर्थी कंपनीज। कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? कॉमर्शियल पेपर। Next, it is a method by which bank borrow from each other to be able to maintain their cash reserve ratio. कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है? उधार लेता है। तब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है? कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, कॉल मनी, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज द कॉल मनी। सी इज द राइट आंसर। Next, a rise in coal money rates makes other sources
ऑफ फाइनेंस सच एज कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट। अगर जो कॉल मनी की रेट में इंक्रीज होता है, ए राइज इन कॉल मनी रेट्स मेक्स अदर सोर्सेज, जो अदर सोर्सेज है फिर फाइनेंस के सच एज कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन विद बैंक हु रेज fund from this source, cheaper in comparison with bank who raise fund from this source, create no effect on these other sources, none of the above। इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या हो जाएगा? चीपर, सस्ता हो जाएगा इन कंपैरिजन विद बैंक हु रेज फंड्स फ्रॉम दिस दीज सोर्सेज। क्यों? अगर भाई कॉल मनी की रेट में बढ़ोतरी हो गई, मतलब इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब कॉमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। तो लोग बाग किससे परचेज करेंगे फिर? सर्टिफिकेट अदर इंस्ट्रूमेंट से कॉल मनी को छोड़ देंगे। नेक्स्ट, इट इज ए शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेशन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ फर्म। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, कॉल मनी, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? कॉमर्शियल बिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट, जो कैपिटल मार्केट है वो कंसिस्ट करता है, रखता है डेवलप्ड बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव कैपिटल मार्केट में आते हैं। एक कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन फॉर्म ऑफ, जो एक कंपनी है वो कैपिटल रेज कर सकती है प्राइमरी मार्केट में इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स भी। नेक्स्ट, दे कैन बी इश्यूड टू इंडिविजुअल, corporations and companies during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand for credit is high। तब कौन सी चीज इशू की जाती है? कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। The answer is certificate of deposit be issued। Which of the following participants represents capital market? Developed bank, commercial bank, stock bank, all of the above। Stock exchange। The answer is all of the above। चारों के चारे, चाहे वो डेवलप्ड बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, all of the above represents the capital market। ये एक एग्जांपल है, देखो। पीके इंटरप्राइजेज लिमिटेड हैड has sold an entire lots of 5 lakh equity shares at the rate 9 rupees each to Proprius Bank Private Limited। The bank in time will offer the shares to general public for subscription rupees 11 per share। Identify the method of flotation being described in the given line। इसमें कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूज किया गया है? प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर फॉल्स सेल, राइट इशू। आंसर इज बी, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट देखो, जयकांत इज ए होल्डिंग 100 शेयर ऑफ कंपनी। जयकांत के पास कितने शेयर है? 100। ही हैज बीन गिवन ए प्रिविलेज ऑफर टू सब्सक्राइब टू न्यू इशू शेयर्स एट द सेम टाइम कंपनी इन प्रोपोर्शन 2:1 के रेशियो में टू द नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी possessed by him। Identify the method of flotation being described in the above case। Offer through prospectus, offer for sale, right issue, private placement। 25th का आंसर क्या होगा? 25th का, सॉरी, ऑफर फॉर सेल, सी इज द राइट आंसर। 26 का क्या हुआ? राइट इशू, क्योंकि उसके पास पहले से शेयर है और उसी को कंपनी मौका दे रही है, तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाएगा? राइट इशू। उसी के पास चांस है, वो और भी ले सकता है 2:1 के रेशियो में। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स एज ए मैकेनिज्म फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Identify the related function to of performed by the stock exchange, providing liquidity and marketability to existing securities, safety of transaction, price of security, spreading
of equality cult? The right answer is B, safety of transactions. Next, stock exchange provide an opportunity to the investor to disinvest and invest. Identify the related function of the stock exchange. Providing scope for speculation, providing liquidity and marketability to existing securities, pricing of securities, spreading of equity cult. Answer is the B, providing securities and marketability to existing securities. Next, the process of holding share in electric form is known as demutualization, dematerialization, speculation, none of the above. आंसर क्या होगा? Dematerialization is the right answer. Next देखो, one of the common irregularities noted by the Security and Exchange Board of India during inspection of stock exchange was that it was dealing with unregistered sub-broker. Identify the related function of Security एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा? वो रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब वो बचा रहा है, तो उससे रिलेटेड उसको पता लग गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वो बचाएगा। तो बचाएगा तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? प्रोटेक्टिव, सॉरी, वो क्या कर रहा है? इंस्पेक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब इंस्पेक्शन वो हमेशा क्या रखता है? उस पर एक तरीके की निगरानी रख रहा है। तो एक और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाता है कि उसको पता चल गया है कि अनरजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। तो कौन से फंक्शन से रिलेटेड है? तो वो कहलाएगा रेगुलेटरी फंक्शन। ए इज द राइट आंसर, रेगुलेटरी फंक्शन। नेक्स्ट है, इट एक्ट्स लाइक ए बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। तो उसको क्या बोला जाएगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा? इसको डिपॉजिटरी बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? इट इज सर्व एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी हु इज authorized to maintain the accounts of dematerialized share. Depository participant, depository, stock exchange, none of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? ए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है, इट इज अ नंबर असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। पेन नंबर, यूनिक ऑर्डर कोड, कॉन्ट्रैक्ट नोट, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? बी, यूनिक ऑर्डर कोड प्रिंट होता है किस पे? कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। नेक्स्ट देखो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, प्लेसिंग ऑर्डर, सेटलमेंट ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर, ओपनिंग ट्रेडिंग account, demat account, placing an order, execution of order. Opening trading account, demat account, placing order, execution of order, settlement of order. Placing an order, opening and trading account and demat account, execution of order, settlement of order. तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? तो इसका मतलब पहले तो ओपन किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट आप ओपन करो। तो देखो, पहला ऑप्शन तो बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन किस में है? ए में और सी में। तो आंसर क्या होगा? या तो ए में होगा या सी होगा। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो दोनों में है ऑर्डर प्लेस करना। उसके बाद सेटलमेंट। बस सेटलमेंट कैसे कर दोगे आप? पहले तो एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर मिलेगा आपके बाद, उसके बाद ही तो उसका सेटलमेंट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। ए इज द रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या है हमारा? C. These are the questions related to financial market. If you want PDF to related more MCQs related to financial market chapter, you can text me on WhatsApp at a nominal charges. You will get these PDFs and notes of financial market. अगर आपने ये MCQs और ये नोट्स पढ़ लिया तो इसका मतलब आपका एक भी क्वेश्चन आप ये ऐसा नहीं रह जाता कि आपने ये क्वेश्चन या ये टॉपिक छोड़ दिया हो इस chapter से. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.